वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामेन पर। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये नया साल आपके लिए कम से कम एक सरकारी नौकरी तो लेके आए। सरकारी नौकरी इसलिए बोला क्योंकि जब सरकारी नौकरी होगी तो सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सब कुछ आ जाएगा। एक नौकरी आ जाएगी तो, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है, व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और अप्रैल मई माह में लगभग 8 से 9 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उनमें से एक एग्ज़ाम है कौशल विकास अधिकारी। ये जो एग्ज़ाम है वो मई 2022 में होगा। बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उनकी एलिजिबिलिटी, है ना, उनका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, इन सब का मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट में व्यापम कैलेंडर जाके देखना, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम को समझने में। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसको निकालने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम है उसको पास करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी की। और वो स्ट्रेटेजी कब बनाई जाती है? समय रहते वो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अगर समय निकल गया तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। जैसे कि अभी आपके कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब 8 तारीख से एग्ज़ाम है, वो लोग यही लगे रहे कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, पंचायत चुनाव कैंसिल हो रहे हैं तो एग्ज़ाम भी कैंसिल होगा, और ये दुनिया भर की बातें उनकी होती रहती थी। लेकिन अब एडमिट कार्ड आ गए हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो अब सब लोग टेंशन में हैं। तो आप लोग जब एग्ज़ाम आए तो टेंशन में ना रहें, इसलिए अभी से आप तैयारी करें। आपके पास अभी भी 5 महीने का टाइम है। ये एग्ज़ाम मई में है, तो मई में भी मैं इतना श्योर हूँ कि ये 15 मई के बाद होगा। तो अभी भी अगर आप देखो तो 4 महीने अगर आपके पास हैं, 5वें महीने में एग्ज़ाम होगा, तो 4 महीने भी सफिशिएंट टाइम है मेरे हिसाब से। तो जो 100 दिन है ना, वो भी काफ़ी हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, है ना। 100 दिन में ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं। व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप 100 दिन में एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे। 3 महीने की तैयारी आपको चाहिए रहेगी, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम का हम एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, है ना, यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, ये जो है इन्होंने व्यापम ने कैलेंडर निकाला था, लगभग सभी पे मैंने वीडियो बना दी है, तो आप लोग ज़रूर जाके देख लेना। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे ग्रुप 4 सा है, ग्रेड 3, इनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। समूह 1, उपसमूह 1, तो क्या योग्यता होती है, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब पता चलता है। भरे ना भरे तब भी आधा महीना तो ऐसे ही निकल जाता है कि नोटिफिकेशन भरनी है नहीं भरनी है, ये सब में। तो इसलिए अभी से आप लोग इसके लिए तैयार रहें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम की क्या योग्यता है, क्या है, ठीक है ना। तो ये जो 15वें नंबर पे दे के रखा है आपका कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों हेतु भर्ती परीक्षा, है ना। तो ये एक जो प्रस्तावित है वो है मई 2022 में। कब प्रस्तावित है? मई 2022 में। तो देखते हैं, ये है पिछला जो एडवर्टाइजमेंट आया था, पिछला जो आपकी रूल बुक आई थी 2016 में। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो 2016 से और अब ये एग्ज़ाम होगा 2022 में। 2016 से 2022 कितने हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल में ये एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। पहली बात तो आपको, सबसे पहली बात तो यही नोट करनी है। ये जो डेट है ये अभी की डेट नहीं है, ये पुरानी डेट्स हैं, ठीक है। मैं बस इसको आधार बना के आपको नया जो एग्ज़ाम होगा वो सब कुछ समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। ये देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले तो फ़ीस का दे के रखा है, तो फ़ीस तो आपको पता ही है कितनी जो है वो व्यापम की लगेगी, तो वो आ जाएगी। तो सबसे पहले तो इसमें ना लगभग ये 9 ट्रेड से वैकेंसी आती हैं, ठीक है ना। अब लोगों को लगता है कि ये सिर्फ आईटीआई वालों के लिए रहती हैं, आईटीआई अप्रेंटिस वगैरह इन्हीं के लिए रहती हैं। नहीं, ये जो जितनी भी पोस्टें रहती हैं इनको आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, या फिर इंजीनियरिंग की जिनके पास डिग्री हो, वो सब भर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो हैं कोर्स हैं, वो भी इनको भर सकते हैं, तो मैं अभी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 450 जो वैकेंसी थी वो ओपन वैकेंसी थी, और कुछ ये वो थे अपने निःशक्तजन बैकलॉग वगैरह जो भी होगा उनका। तो 450 वैकेंसी थी। अब 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है, 6 साल बाद जो वैकेंसी आ रही है, तो उम्मीद जताई जा रही है इस वैकेंसी में कम से ही कम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 700 पद इसमें आने वाले हैं। कितने पद आने वाले हैं? 700 पद। 700 पद कम नहीं होते दोस्तों। इन पदों के लिए हमें तैयारी करनी है। जो मैंने जानकारी जुटाई है, जो मेरे कुछ दोस्त लोग इसमें पिछली बार सिलेक्शन हुआ था उन लोगों का, तो वहाँ से मैंने जानकारी उठाई है और कुछ विभागीय जानकारी भी है। तो लगभग 700 पद आने की
पूरी आपकी संभावना इसमें बन रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पहली ट्रेड थी कोपा, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो इसके लिए जो योग्यता आपके पास है वो है, सबसे पहले तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, NCVT और SCVT होती ना, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे, दोनों में से किसी से भी आपके पास ITI होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास होना चाहिए PGDCA भी होना चाहिए, तो वो भी चलेगा, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को। फिर ये DOE-ACC से A लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब ये या लगा है, मतलब कि इनमें से कोई भी चलेगा, यानी कि आपके पास ITI है तो भी चलेगा, आपके पास A लेवल सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, PGDC है तो भी चलेगा। फिर इसके बाद आप आइए, दूसरी जो इसकी योग्यता हो सकती है वो है 10वीं 12वीं के अंतर्गत IT आपको IT ब्रांच से आपको जो है वो करना है 2 वर्षीय डिप्लोमा, इसका जो है वो हो सकता है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा क्योंकि मेरी ब्रांच है मैकेनिकल, तो मुझे ये जो इसकी जो तकनीकी जो ब्रांचें हैं IT, ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी, मतलब मुझे इतनी बेसिक तो जानकारी है, लेकिन इतनी डीपली मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कौन कौन से कोर्स होते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में आपको कि सबसे पहले तो ITI वाले भर सकते हैं, दूसरा आपके PGDCA वाले भर सकते हैं, तीसरा DCA MCA जिनके पास है वो भर सकते हैं, है ना, जिनके पास डिप्लोमा है, जिनके पास BE की डिग्री है कंप्यूटर साइंस से, है ना, BCA MCA है, ये सभी लोग भर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर से आपने कोई भी कोर्स किया हो इनमें से, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कोर्स हैं तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, और वैकेंसी भी लगभग 100 के आसपास इसमें आने वाली हैं। प्रशिक्षण अधिकारी विद्युतकार, तो इसमें भी सबसे पहले आपके पास ITI होनी ज़रूरी है। फिर इसके बाद आपके पास हो सकता है जो 2 साल का जो होता है आपका स्किल डेवलपमेंट का जो भी है वो पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, तो ये सब आपका चलेगा। इसके अलावा डीजल मैकेनिक, तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले वही ITI वगैरह होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा डिग्री दोनों चलेगी, यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर भी चलेंगे, डिग्री वाले इंजीनियर भी चलेंगे। तो ये सभी ये फिटर है। अभी देखो ये जो अपने पिछला वाला देखा था ये था डीजल मैकेनिक, तो इसके लिए जो योग्यता है वो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग चलेगी, है ना, या फिर ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग चलेगी, ठीक है। और केवल मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल यही सब इसमें चलेंगे, और कोई नहीं चलेगा, ठीक है। फिटर, जो फिटर है इसमें आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले चलेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर चलेंगे, इंडस्ट्रियल इंजीनियर चलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग चलेंगे। ये जो इतनी जो ढेर सारी ब्रांचेस लिखी हुई हैं ये सब चलने वाले हैं इसमें। तो जनरली लोग मैकेनिकल ही करते हैं, है ना, तो मैकेनिकल वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे डिप्लोमा हो डिग्री हो, ITI भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा मोटर मैकेनिक में भी आपकी वही सब योग्यता है सेम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब में अलाउ है, ऑटोमोबाइल ऑटोमोटिव ये सारी इंजीनियरिंग की जो ब्रांच हैं ये चलेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका ITI वाला चलेगा, ठीक है। ये सारे इसमें कोर्स चलने वाले हैं। फिर मशीनिस्ट की जो पोस्ट है वो भी मैकेनिक, देखो मैकेनिकल के लिए ढेर सारी पोस्ट इसमें आ रही हैं, तो खूब सारी वैकेंसी इसमें मिल जाती हैं अपन को। टर्नर के लिए देखो आपने ये सारी ब्रांच जो लिखी हुई है ना, ये जो जितनी भी जो ब्रांच मैं पढ़ रहा हूँ, मोटर मैकेनिक, है ना, टर्नर, फिटर, ये सब ITI की ब्रांचेस होती हैं। लेकिन अब ITI वालों के लिए कंपटीशन ये बढ़ गया है कि डिप्लोमा डिग्री दोनों इसमें अलाउ हैं। ITI तो है ही साथ में, प्लस डिप्लोमा डिग्री सब इसको कर, क्योंकि अधिकारी, प्रशिक्षण अधिकारी यानी कौशल विकास अधिकारी की नियुक्ति हो रही है, तो वो आपको ITI वालों को भी पढ़ाएगा। मेनली जो ITI वाले जो गवर्नमेंट ITI में ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनको प्रशिक्षण देने के लिए जो कौशल विकास संचालन केंद्र होते हैं उनमें प्रशिक्षण देने के लिए जो टीचर होते हैं, जो गाइड होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। तो इंजीनियर उसको बेहतर कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले बेहतर कर सकते हैं, ITI वाले भी बेहतर कर सकते हैं, तो सभी के लिए वो चीज़ ओपन रखी गई है। क्योंकि ITI एक मतलब कि स्टेपिंग स्टोन है, मतलब कि एक बेसिक ब्रांच है, ठीक है ना, तो उससे ऊपर वाले तो एलिजिबल होंगे ही, ठीक है। आगे देखेंगे वेल्डर के लिए आपको मैकेनिकल भी चलेगा, है ना। फिर इसके अलावा ITI, है ना, डिप्लोमा डिग्री, ये तीनों इसमें चलने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो गणित और ड्राइंग, तो ये ड्राइंग के लिए मैकेनिकल वाला बिल्कुल चलने वाला है आपका। फिर इसके अलावा अगर आपने ड्राफ्टमैन ब्रांच जो होती है, ट्रेड होती है, उससे अगर आपने ITI करी हुई है ना, तो आप इसमें एलिजिबल हैं।
तो ये इसकी बेसिक योग्यता है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके और अपने हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये मेन चीज़ है। बाकी तो और जब जो भी इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं बताऊँगा ही। अभी जो सिलेबस है कि पढ़ना क्या है, तो वो सब चीज़ आपको देखनी है कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। सिलेबस जो है 100 नंबर का पेपर आएगा इसका, वही 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। 75 नंबर आपके ट्रेड रिलेटेड होंगे, तो ट्रेड की तैयारी तो बढ़िया करनी है आपको। ट्रेड से रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन में आपको कंप्यूटर पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, जीके पूछेंगे, साइंस और गणित पूछेंगे। तो लगभग 5-5 नंबर का आपका सभी रहेगा ये सब, है ना। तो वही सब आप ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। तैयारी कैसे करें, तो तैयारी अभी आपके पास लगभग 4 महीने मान के चलो, 4 महीने तो मिनिमम है ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लें। इसके क्या देख लें, प्रीवियस ईयर पेपर। तो इससे आपको लगभग 5 पेपर लगा लें। सबसे पहले आप 5 पेपर लगा लें। 5 पेपर लगा के आपको किसी के भी बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 पेपर में आप पूरा समझ जाएंगे कि इसका पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। क्योंकि अब देखो ट्रेड से तो अब बहुत बड़ी ट्रेड है, 4 साल इंजीनियरिंग, 3 साल डिप्लोमा, 2 साल ITI, तो इतना सब कुछ नहीं पढ़ना रहता है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक रहते हैं, वो आप इसका पेपर जब देखेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे और बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अगर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं ना, जैसे मैकेनिकल वगैरह में गणित के सवाल पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, फार्मूले पूछ लेते हैं, तो वो बेसिक फार्मूले पूछते हैं। कटिंग का फार्मूला हो गया, यही सब, स्पीड है ना, RPM वगैरह, ये सब थोड़ा बहुत पूछ लेंगे। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, यही सब। जैसे ऑटोमोबाइल है तो वहाँ पे तो पूछेंगे। ये तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ के जानी पड़ेगी। ऑटोमोबाइल जो एक सब्जेक्ट था वो पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना। वेल्डिंग के लिए आपको अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह की ये सब पढ़ के जानी पड़ेंगी। तो यही सब आपका इसमें पूछने वाला है। तो उम्मीद की जाती है कि आप लोग अपनी तैयारी अभी से बनाए रखेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है जिस नाम से आपका चैनल है, एग्ज़ाम इन सुरेश मालविया सर। तो एग्ज़ाम इन सुरेश मालविया सर करके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी वहीं पे आपको मिलेगी। इसके अलावा वहाँ पे आपको अभी जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे PDFs वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी मैथ रीजनिंग का सिलेबस मैंने पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो उसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। साइंस में करा रहा हूँ तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिर इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की भी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्टों को ज़रूर चेक कर लें वहाँ पे जाके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये जो जितने भी एग्ज़ाम जो मैंने बताए हैं सब में, सबके लिए आपको चैनल से बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए, ठीक है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं और भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा।